दुनिया को खुश करना चाहते हो तो बीबी को खुश नहीं कर पाओगे, और हाँ, बीबी को अपने बिस्तर पे खुश कराओगे तब जाके दुनिया आप पर खुश करेगी। नमस्कार, मैं हूँ विश्राम। आप देख रहे हैं पर्सनल ब्लॉग चैनल विश्राम कंडीर। दोस्तों, हमारे वीडियो में एक कमेंट आया है हमारे प्यारे भाई, उसका नाम मैं ले रहा हूँ सोरेन है, और सोनल आदिवासी ही है, और उन्होंने कमेंट किया है, एक अच्छा अपना बातों का रह दिया, और इस बात से मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा देना चाहता हूँ कि सोरेन महोदय साहब, आपने अपना बात को रखा और आपकी बातों का मैं माना। वो कमेंट किया है कि अगर आदिवासी सरना धर्म कोड अगर लागू होती है तो अल्पसंख्यक ईसाइयों के लिए क्या प्रभाव हो सकती है। उसका मानना ये था कि सरना धर्म कोड जब लागू होती है तो अल्पसंख्यक ईसाई समुदायों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, ये उसका कहना है। हम इसी के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हम आपकी कमेंट का जवाब रिप्लाई करने में तैयार हैं, और ये एपिसोड इसीलिए चालू हो रही है कि आपकी कमेंट हमारी जवाब। आपने सही सुना, आपकी कमेंट हमारी जवाब, अभी ब्लॉग चैनल पे। जब देखते हैं कि आदिवासी अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय के लोग हैं, हमारे इंडिया पे 14% लोग हैं, ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। 14% लोग, अगर हम झारखंड की बात करें तो 14% लोग, अगर आप इंडिया की बात करें लगभग 23% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। आदिवासी ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये छोटी है, बहुत छोटी है। अगर आप देखोगे, अगर आप पूरे वर्ल्ड की अगर हिस्ट्री को आप देखोगे, पूरे इंडिया की देखोगे, अगर आप झारखंड की बात करोगे, ईसाई लोग कुछ भी नहीं है, कम मौसज है, कम जनजाति है, कम समुदाय है। लेकिन कम समुदाय होते हुए भी हमारे आदिवासी जनजाति क्षेत्र में, इस झारखंड पे, इस भारत में भारी पड़ी है, भारी पड़ी है, भारी पड़ी है। लेकिन आज सौभाग्य और दुर्भाग्य की बात है, भारी क्यों पड़ रही है ये भी आपको समझ में आएगा, इस वीडियो में बने रहिएगा। जब देखते हैं कि आदिवासी के लिए अगर सरना धर्म कोड लागू हो जाएगा तो ईसाइयों के लिए क्या समस्या हो सकती है। बहुत सारे लोगों का मानना है, बहुत सारे लोगों का कहना है, बहुत सारे लोगों का ये अभी भी दिमाग में ये मेंटलिटी प्रॉब्लम है कि सरना कोड लागू होने से ईसाई लोग हमारे धर्म पे आ जाएंगे। ये बहुत सारे लोगों का कहना है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि सरना धर्म कोड, आदिवासियों का धर्म कोड लागू होने से ईसाई धर्म के लोग हमारे धर्म पे आ जाएंगे, ये उन लोगों का कहना है, और मिशनरी लोग विदेशी चला जाएगा, ये उन लोगों का कहना है। लेकिन मैं उन सबको क्लियर करना चाहता हूँ, या फिर आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो भी इस धरती पे झारखंड पे रहा है ना भाई, वो विदेशी लोग नहीं है, वो विदेशी नहीं है, वो बाहर से नहीं आए। वो लोग आपका दोस्त, आपका बेटा, आपका परपोता, आपका रिश्तेदार ईसाई मिशनरी अपनाया है, तो आप उसको बाहर कैसे भेजोगे? क्योंकि उसकी जीने की पद्धति, जो जीने की परंपरा तरीके से इस झारखंड पे विद्यमान है, वो उसका जगह है, जमीन है, सारा कुछ जायदाद है, आज बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन जीने की पद्धति, जीने की तौर तरीके को अलग किया है, बस डिफेंस वही है। और बाकी जब देखते हैं सरना धर्म के लोग पुराने पद्धति में अपनी जिंदगी जीने को जीते हैं, पुराने तरीके से, जस का तस, नेचुरल का जस का तस जीते हैं, कोई किसी तरह के परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, जस का तस। इसीलिए आज आदिवासियों को प्रकृति पूजक कहा जाता है, प्रकृति पूजक। लेकिन जहां तक देखा जाता है कि सरना धर्म कोड लागू होने से भी ईसाई लोगों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा आप सवाल करोगे, लेकिन जवाब आपको मैं क्लियर करना हूं। जब देखते हैं कि सरना धर्म मानने वाले के पास धर्म नहीं है, ये आज पूरा वर्ल्ड जानती है, लेकिन वही आदिवासी जनजाति ईसाई धर्म मानने वाले के पास धर्म है। क्या धर्म है? ईसाई धर्म। कैसे? जब परम फिलअप करने का आता है कोई समस्या, या फिर किसी भी जनगणना की प्रपत्र में भरने का कॉलम आता है, या फिर कहीं भी परम फिलअप, कोई कैफे पे अगर आप जाओगे तो परम फिलअप करने के समय पे आपका बड़ा सा फॉर्म खोल के आएगा। अगर आप वाकई अगर जानते हैं कैफे से रिलेटेड, अगर आप जानते हैं या फिर इंटरनेट से अगर ताल्लुक रखते हैं, तो आप सबको पता है, जब भी अगर आप किसी चीज़ को फॉर्म फिलअप करते हो तो पूरा भर के आएगा, फॉर्म पूरा भर के आएगा, उसमें आपको नाम से लेके जन्म मरण तक पूरा टोटल भर के आएगा। लेकिन ईसाई समुदाय के लोग जब उस फॉर्म को भरते हैं, उस स्थिति में क्या होता है पता है?
जब रिलीजन में भरा जाता है क्रिश्चियन, जब आपका भारत जो भी निवासी, किस क्षेत्र का निवासी, उस स्थान में बांधा जाता है इंडियन, और कास्ट में बांधा जाता है एसटी, शेड्यूल ट्राइब, और सब कास्ट में बांधा जाता है मुंडा, जो भी अपनी जाति के आधार पर जो भी सब कास्ट बांधा जाता है, और लैंग्वेज, जो भी मैरिज, जो भी अनमैरिज, ये सब होता है। इसीलिए अभी तक ईसाई धर्म मानने वाले कोई दिक्कत ही नहीं है आज तक। जब निवासी की बात की जाए इंडियन, जब रिलीजन की बात होती है तो ईसाई धर्म, और जब सब कास्ट की बात होती है तो मुंडा, उरांव, जो भी संताली हो, कुड़मी, जो भी, ये सब कास्ट है। और जब टाइटल का गोत्र, पास्ट नेम, लास्ट नेम, सेकंड नेम, ये सब तो होते रहता है, इसमें कोई दिक्कत न होने वाली तो बात ही नहीं है। और हाँ, और आदिवासी लोगों को एक हाई कोर्ट ने ये माना है, जब गवर्नर ने अपना आदिवासी के हित में जब कानून बनाया है, उस कानून के तहत ये लिखा है कि आदिवासी लोग अगर ईसाई धर्म को मानते हैं तो उसका जाति कभी नहीं बदला जा सकता। जब तक धरती रहेगा तब तक ऐसा ही रहेगा, कोई बदला नहीं जा सकता। क्यों नहीं बदला जा सकता भाई? क्योंकि जो रीति रिवाज जीने की पद्धति आदिवासी की पद्धति से है, बल्कि तौर तरीके जो खाने पीने का थोड़ा बदली किया है। लेकिन अनुच्छेद 25 के तहत कहा गया है, आर्टिकल 25 के अगेंस्ट कहा गया है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 25 आदिवासी को कहा गया है कि आप दूसरा धर्म भी मान सकते हैं, ईसाई भी धर्म मान सकते हैं, लेकिन आप अपनी जाति कभी नहीं बदल सकते, कभी नहीं बदल सकते। आर्टिकल 25 टू अकॉर्डिंग ये उसकी प्रावधान है। और इसके तहत आज सना धर्म लागू भी हो जाए, आदिवासी ईसाई लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम, नो चांस, ओनली फैक्ट। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होने वाली बात नहीं है। जहाँ तक बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज है कि आदिवासी ईसाई धर्म, अगर सना धर्म लागू हो जाएगा तो हमारे आदिवासी लोग, ईसाई धर्म के लोग सना धर्म पे आ जाएंगे, ऐसा बहुत सारे लोगों का कंफ्यूज है। माइंडलिटी प्रॉब्लम, इट इज द माइंडलिटी प्रॉब्लम। ये माइंडलिटी प्रॉब्लम है भाई। हमारे संविधान में ऐसे और बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद लिखी गई है जिसके तहत हमारे आर्टिकल पढ़ाया जाता है, सुनाया जाता है। अगर सबसे पहले उस आर्टिकल को चेंज करना पड़ेगा, सबसे पहले उस आर्टिकल को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हमारे ऐसे संविधान, अगर आदिवासी के हित में अगर संविधान सच में चेंज हो जाएगा तो सारा का सारा 32 जनजाति इस धरती, इस झारखंड से उठना पड़ेगा, आपको पता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे देश धर्मनिरपेक्ष है और सब धर्म को अलाउ करने की इजाज़त दिया है। जहाँ तक अगर बात करते हैं कि आदिवासी की, जो ईसाई धर्म मानने वाले, आदिवासी की परंपरा धस्त नष्ट हो जाएगी, ये उन लोगों का कहना है। लेकिन आज भी आदिवासी जनजाति ईसाई मिशनरी मानने वाले लोग आज भी अपने पूर्वज को गाड़ते हैं, अपनी ज़मीन पे गाड़ते हैं, और उसकी गाड़ने के पद्धति के अनुसार हर साल उसकी कब्रिस्तान पर तेल मल्यार्पण होती है। ये मुंडा जनजाति की परंपरा है। और जब भी किसी चीज़ का पर्व त्यौहार होती है तो आदिवासी परंपरा से नाच गान होती है, ये भी आदिवासी की परंपरा है। बहुत सारे आदिवासी परंपरा है। अगर आप देखोगे सना धर्म लागू हो जाएगा या फिर दूसरा धर्म के लोग इफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा? अगर आप देखोगे दूसरा धर्म पे बाली ताली देना, यानी कि किसी चीज़ को पशु बलि करना, वाकई आप जानते हैं, इस बात के लिए जानकारी देने की जरूरत नहीं है। ऐसा चीज़ क्या सना धर्म के लोग करेंगे या फिर ईसाई धर्म के लोग करेंगे? क्योंकि आज से पहले से ही ईसाई धर्म के लोग किसी पूजा पाठ, जादू मंत्र पर भरोसा ही नहीं है, तो आज सना धर्म या फिर इस आदिवासी का धर्म को लागू करने के बाद क्या वो लोग जाएंगे? क्या आपको लगता है? क्या वो लोग वापस जाएंगे? अपनी ज़िंदगी को फिर 10 साल पीछे सर की ज़िंदगी से जीना फिर से पसंद करेंगे? ये वाकई नामुमकिन है और संभव ही नहीं है कि अपनी इस नए ज़िंदगी को जीने की पद्धति जिसको मिला है वो फिर से कल की तारीख में फिर से पुराने ज़िंदगी में जिए। ये इंसान की फितरत नहीं है। आज इंसान, सच में आज इंसान बिना कमा के खाना अच्छा लगता है, बिना कमा के खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज तक इंसान को काम करके हम खाएंगे ये उसकी फितरत नहीं है। अगर इंसान खाने से बेहतर कमाना पसंद नहीं करता है, बल्कि बिना कमाए अगर इंसान खाना पसंद करता है। अगर आप दूसरा समुदाय में देखोगे, अगर सरना धर्म में लोग भी अगर मिल जाएगा, सरना धर्म कोड लागू भी हो जाएगा, ईसाई समुदाय के लोगों पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे?
ईसाई समुदाय के लोगों पर ऐसे कुकर्म कर्मकांड का निचोड़ हुआ है, ऐसे कर्मकांड ईसाई समुदाय के कुछ भी नहीं है। और क्या सनातन धर्म में अगर आप जाओगे, फिर से ईसाई समुदाय के लोगों अगर सनातन धर्म पे जाएंगे तो या पेड़ को पूजा करेंगे क्या, नदी को पूजा करेंगे क्या, पर्वत को पूजा करेंगे क्या, सूर्य को भगवान कहेंगे क्या, सूर्य को देव कहेंगे क्या? ऐसे कोई पागल बच्चा ही होगा कल की तारीख में जन्म लेने वाला कि सूर्य को देव कहेगा, सूर्य को पिता कहेगा, पेड़ को भगवान कहेगा, या फिर धरती को पृथ्वी कहेगा, या फिर कुछ भी माँ बाप कहेगा। ऐसा ईसाई समुदाय का कोई पागल बच्चा ही पैदा होगा आज की तारीख से कि सूर्य को बाबा कहेगा। ये कैसा बाबा है भाई, ये कैसा प्रति है? आज हम इंसान एक जीव जंतु की तरह जीते हैं, बल्कि बस फर्क इतना पड़ता है कि हम अपनी सोच को डेवलप कर पाते हैं और दूसरा जानवर सोच नहीं डेवलप कर पाते हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इसीलिए आदिवासियों के लिए धर्म कोड लागू भी हो जाएगी, ईसाई समुदाय पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि आदिवासी लोग अपनी जगह पर होगा और सरना ईसाई लोग अपनी जगह पर होगा। ये दो लोग अपना अपना जगह पे होंगे। और सनातन धर्म तभी लागू होगा जब 32 जनजाति के लोग अपनी पद्धति को छोड़ते हुए एक समूह में आएंगे, तभी धर्म कोड लागू होगी। नहीं तो 32 जनजाति का एक धर्म कोड कैसे हो सकती है? क्योंकि बचपन से लेकर मरण तक अलग अलग जिंदगी में जीते हैं, अलग अलग परंपरा पे जीते हैं। तो वो लोग का एक समुदाय में लाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे पता है आपको? 32 जनजाति को एक ही धर्म पे लाने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है पता है? ये चीज हमें समझने और सोचने वाली बात है। कितनी पापड़ बेलने पड़ती है दोस्त 32 जनजाति को एक मुट्ठी में लाने के लिए। ये सिर्फ आपकी वश की बात नहीं है। आज आप अपनी बीबी को बिस्तर पे खुश नहीं कर सकते हो, लेकिन आज दुनिया को खुश करने का सपना देखते हो। भूल जाओ, फॉरगेट टू अगेन। आज आप अपनी बीबी को बिस्तर पे खुश नहीं कर सकते हो, दुनिया को खुश करने का सपना मत देखिएगा, क्योंकि वास्तविक संभव नहीं है। अगर मान लीजिए आप अपनी बीबी को बिस्तर पर खुश कर सकते हो, समझ लेना आप दुनिया को खुश कर सकते हो। कैसे? आज नरेंद्र मोदी अपना बीबी को खुश नहीं कर सकता है, बल्कि नरेंद्र मोदी आज दुनिया को खुश किया है। बल्कि बीबी को तो छोड़ दिया है, लेकिन आज दुनिया को खुश किया है, दुनिया उस पर खुशी है। इसीलिए कोई बीबी को खुश कर सकता है, समझ लेना वो दुनिया को खुश नहीं कर सकता है। अगर कोई बीबी को खुश कर सकता है, समझ लेना वो दुनिया को खुश नहीं कर सकता। ये आज हमारी इंसान की ये समस्या समाधान करने की जो कल्चर में ये चक्रवर्ती चलती जाती है। इसीलिए आज तक 32 जनजाति का आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है। बहुत सारे लोगों का कहता है सरना है, आदिवासी है, फलना है, डिमका है, डुमका है। किसी ने निश्चित नहीं किया है। मैं तो यही कहूँगा किसी ने निश्चित नहीं किया, लेकिन हमें धर्म की निर्माण करनी चाहिए आदिवासियों के लिए। जहाँ तक 32 जनजाति के लिए 781 जनजाति के लिए 781 जनजाति आज अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, अलग अलग परंपरा से जी रहे हैं। तो आज उन लोग का कोई धर्म नहीं है, तो आज ईसाई धर्म पर इफेक्ट क्यों पड़ेगा? आज ईसाई समुदाय के लोग क्यों बेवकूफ़ी जिंदगी फिर से जी पसंद करेगा? आज ईसाई समुदाय ईसाई धर्म को छोड़ करके क्या फिर मुर्गा बलि करेगा क्या? आज वो लोग फिर क्या पशु बलि करेगा? आज पेड़ को भगवान मानेगा, सूर्य को देव मांगेगा? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता दोस्त। इसीलिए आपको समझ होनी चीज है कि आज जो ईसाई समुदाय के लोग जिंदगी जी रहे हैं, वाकई में अपनी जन्म सीमा को, जो भी जीने की चरम सीमा को प्राप्त किए हैं, तत्पश्चात ये हो रहा है कि उसको जीने की पद्धति में हर तरह से आज़ादी दिया गया, हर तरह से आज़ादी है। उसको बेवकूफ़ी जिंदगी या फिर अंधविश्वास के सहारे जिंदगी जीना पसंद नहीं करते हैं ईसाई समुदाय के लोग। आज वो लोग 50 साल आगे निकल चुका है ईसाई समुदाय के लोग, लेकिन आदिवासी लोग 50 साल पीछे घूम रहा है। आज भी आज़ाद होने के 70 साल 75 साल बाद भी आज अपनी पहचान के लिए ढूंढते रहा है, रोड पे यूं धरते भटक रहा है। इसीलिए कभी भी ईसाई समुदाय के लोग धर्म कोड लागू होने के बाद भी ईसाई समुदाय के लोग वापस कभी नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते, क्योंकि उसकी अपनी अलग पद्धति है, उसकी अपनी परंपरा है। पूर्वज में जो दिया है, पूर्वज ने जो दिया है, उस परंपरा को तो लोग मान रहे हैं। पूर्वज को अपने लोग गाड़ते हैं, श्मशान में गाड़ते हैं, परकों का दिरीबित करते हैं, जो भी पारंपरिक तरीके से ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए तो खुद कर रहे हैं। तो फिर दूसरा धर्म में जाने की क्या जरूरत है? फिर से क्या जरूरी है कि आदिवासी लोग ही अपने अस्तित्व को बचा रहे हैं? ऐसा कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ईसाई समुदाय के लोग भी अपनी पूर्वज की अस्तित्व को अपनी पारंपरिक तरीके से आज भी बचा के रखा है,
क्योंकि उसके पास दिखाने के लिए बहुत सारा है, बहुत सारा दिखाने के लायक है। इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप दुनिया को खुश करना चाहते हो तो बीबी को खुश नहीं कर पाओगे, और हाँ, बीबी को अपने बिस्तर पे खुश कराओगे तब जाके दुनिया आप पर खुश करेगी। इसीलिए नरेंद्र मोदी अपने बीबी को तलाक दिया है और दुनिया को खुश किया है। इसीलिए जब तक आप अपनी बीबी को खुश नहीं कर सकते, दुनिया